नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स 6 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और रोज आपको इस टाइम रिवीजन क्लास मिलती है ये, क्योंकि सुबह करंट की पूरे तथ्य फैक्ट के साथ मिलती है, तो दोबारा फिर 6 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। 5 मिनट की मात्र क्लास में पूरे दिन का रिविजन हो जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न देखो। श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की घोषणा की है। अपने राजस्थान में जो विधानसभा सीट है वो कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सीट है एक, यानी 200 है। अब की बार जो 25 नवंबर को चुनाव हुए वो कितनी सीट पे हुए? 199 सीट पे हुए। एक सीट पे नहीं हुए थे। वो सीट कौन सी थी? श्री कर्णपुर विधानसभा सीट थी। वहां पे एक कांग्रेस प्रत्याशी थे। कौन थे? कांग्रेस प्रत्याशी। उनका नाम जरूर याद रखना, गुरमीत कुन्नर। ठीक है। इनका क्या हो गया? देहांत हो गया निधन होने के कारण, क्योंकि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया थी इतने समय तक नाम वापसी है, इतने टाइम को चुनाव है वगैरह प्रक्रिया होती है, तो उससे बाहर अगर होता है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 नवंबर को हुई थी और 25 नवंबर को चुनाव थे, तो जाहिर सी बात है इस सीट पर चुनाव रोक दिए गए और अब ये उपचुनाव के तहत चुनाव हो रहे हैं। 5 जनवरी 2024 को ये चुनाव होंगे। ठीक है, 5 जनवरी 2024 को अभी स्टार्ट हो जाएंगे। 12 दिसंबर से नामांकन का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और 5 जनवरी 2024 को चुनाव हो जाएंगे। तो कौन सी सीट पर? श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले अगर बात करें तो 3 दिसंबर को क्या हुई थी? मतगणना हो चुकी है 199 सीटों पे, और उसमें जो सीटें आई है भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें? 115, और कांग्रेस को सीट आई है वो आई है 69, और अन्य को आई है 15 सीट। ये याद ही रखना है आंकड़ा, अगले 5 साल तक क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे और पेपर में आते रहेंगे, तो इनको याद रखना है। कर्णपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी 2024 को। दूसरा प्रश्न, सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कुड्डो प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? जुडो सुना है, वुसु सुना है, ये कुड्डो प्रतियोगिता और होती है। कुड्डो प्रतियोगिता में 14वीं राष्ट्रीय कुडो प्रतियोगिता में राजस्थान और लगातार चौथी बार जीता है। लगातार चौथी बार, लगातार चौथी बार खिताब जीता, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। जब किसी बाहरी प्रतियोगिता में राजस्थान और लगातार जीता है वो क्वेश्चन आरपीएससी तो खास करके पूछती है। बात आई है सूरत की। सूरत है गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। और सूरत किस नदी के किनारे पूछे तो ताप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। 14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता हुई, उसमें राजस्थान चैंपियन बना। 1 से 2 दिसंबर 2023 को, 1 से 2 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावाल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कला संस्कृति से, सांस्कृतिक प्रोग्राम से संबंधित है। तो राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावाल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर किया गया। कब से कब तक? 1 से 2 दिसंबर 2023 को। अब आपको और कुछ याद रखना है। उदयपुर के अंदर कुछ दिन पहले राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन हुआ था और ये आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया था, जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडलीय संसदीय जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? उदयपुर के अंदर। इसके अलावा उदयपुर में कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? मेवाड़ महोत्सव बनाया जाता है। कौन सा? मेवाड़ महोत्सव। ठीक है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में, ब्रज महोत्सव भरतपुर में। और उदयपुर के अंदर पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का आयोजन होगा। शिल्प शिल्प कला मेले का आयोजन, शिल्पकला मेले का आयोजन ये आपका स्टार्ट हो जाएगा लास्ट 30 दिसंबर से और फिर जनवरी 2024 के अंदर होगा। ठीक है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। दुद्दू नया जिला बना है। दुद्दू में एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है मिशन आकाश। मिशन आकाश कहाँ चल रहा है? दुद्दू के अंदर। और जिलों की बात करें तो जो सुलुम्बर है, सुलुम्बर की खासियत, जैसमंद झील यहाँ आ चुकी है अभी। जैसमंद झील कहाँ पे है?
सलूम्बर केंद्र। अब ये थोड़े थोड़े परिवर्तन करके हमें पढ़ना पड़ेगा। और एक पठार है लसाड़िया का पठार, ये दोनों कहाँ आ गए? सलूम्बर के अंदर आ गए। लसाड़िया का पठार और जयसमंद झील दोनों कहाँ आ गए? सलूम्बर के अंदर। ठीक है। एनएसएसओ की सरम्बल, एनएसएसओ की सरम्बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। सबसे ज्यादा ये बेरोजगारी आंकी गई है 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में, आयु वर्ग के अंदर 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के अंदर मापी गई है। और एक और मैं आपको बता देता हूं, अभी ये तो आई है बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे स्थान पे है, पहले पे है हिमाचल। कौन है? पहले पे है हिमाचल। जबकि आपको मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान की रिपोर्ट क्या आई है? भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान की रिपोर्ट क्या आई है ये भी देख लो, हो सकता है पेपर में अभी इनकी रिपोर्ट आई है तो पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या आई है। तो भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पे, अभी भ्रष्टाचार के मामले में भी राजस्थान दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में भी, और जो बेरोजगारी है उसके मामले में दूसरे स्थान पे है। राजस्थान में किन 4 शहरों में केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना संचालित है? देखो सन 2000 जून 2015 की बात है। केंद्र सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए ये स्टार्ट किया था, 100 शहरों के अंदर, जिसमें प्रथम शहर था भुवनेश्वर। प्रथम शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। और 100वां शहर कौन सा है? वो है शिलोंग। कौन सा? मेघालय वाला शिलोंग। ये ध्यान रखना, टोटल 100 शहर हैं। 100 शहर में अपने राजस्थान के कितने शहर शामिल है? अपने राजस्थान का एक अजमेर शामिल है, एक जयपुर शामिल है, एक उदयपुर शामिल है, एक कोटा शामिल है। अब इंपॉर्टेंट देखो, हर साल 2015 के बाद पूरे साल की क्या है कि रैंक जारी होती है, अभी किसने अच्छा काम किया है किसमें। तो अपने 4 शहर है, 4 शहर में से राजस्थान को पूछे तो राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है देश के अंदर, राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। और राजस्थान के अंदर चारों शहर है, उसमें फर्स्ट है उदयपुर, फर्स्ट उदयपुर। जबकि देश में उदयपुर को 7वां स्थान मिला है, देश में उदयपुर को 7वां स्थान मिला है, क्योंकि उदयपुर ने 3 अवार्ड जीते। कितने? 3 अवार्ड जीते हैं, ये ध्यान रखना। इस कारण राजस्थान तीसरे स्थान पे आ गया। और देश में उदयपुर का 7वां स्थान, अपने राज्य में इसका प्रथम स्थान है। उसके बाद में अजमेर की रैंक आती है, वो 11वीं रैंक है। और ये ज़्यादातर इस उदयपुर को पूछा जाएगा। तो 4 शहर जरूर याद रखना। राजस्थान के किन शहरों में स्मार्ट सिटी योजना है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। 3 अवार्ड उदयपुर को मिले, देश में इसको 7वां स्थान मिला और राजस्थान में प्रथम है। राजस्थान की रैंक तीसरी रही। और जून 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई थी। और ये पुस्तक 10 दिसंबर को बाजार में उपलब्ध हो रही है भाई, 10 दिसंबर को। ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन संपूर्ण राजस्थान में मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं नहीं पहुंच पाती है तो ऑनलाइन की सुविधा है। अगले 2 दिनों में 8 दिसंबर कल तक या 7 दिसंबर तक आपको क्लियर कर देगा, कल तक क्लियर कर दिया जाएगा कि ऑनलाइन इसका चार्ज डाक के माध्यम से, क्योंकि न कोई फ्लिपकार्ट के चक्कर में रहना और न किसी और ई कॉमर्स कंपनी के चक्कर में, हमारी सिर्फ डाक सुविधा मिलेगी। नंबर आपको बता दिए जाएंगे 80 580 22 001, इस नंबर पे आपको पे करने हैं, स्क्रीनशॉट डालना है इसी नंबर पे और अपना एड्रेस लिखा देना, डाक के माध्यम से पहुंच जाएगी। वो कल तक आपको बता देंगे टेलीग्राम वगैरह पे किसका प्राइस क्या है। ताज़ा विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के साथ कितने बोर्ड गठित हुए, कौन कौन से गठित हुए, आर्थिक समीक्षा, संभाग, जिले, योजना, सब आपको मिलेगी। तो नानक क्लासेस शिव सर ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज इस समय आपको क्लास मिलती रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपको क्विज PDF मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।